आप दरगाह अजमेर शरीफ के बारे में जानते होंगे और ये भी जानते होंगे उस दरगाह में आराम फरमा रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि संजर से आए थे और उस जहालत के दौर में आए थे जब यहाँ पर सती प्रथा लागू थी। मतलब अगर किसी का पति इस दुनिया से इंतकाल कर जाता था तो उसके पति के साथ उसको भी जला दिया जाता था। ये उस जहालत के दौर पे हिंदुस्तान में अंदर तशरीफ लाए थे और इंसानियत का पैगाम लेकर के आए थे। और तब से ही बेटी बचाओ का नारा हिंदुस्तान में अगर चलन में आया है तो यकीनन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की देन है। और आज उनकी ही दरगाह को टारगेट किया जा रहा है। कुछ हिंदू संगठन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह को संकट मोचन मंदिर बताया है। अब सुनिएगा मामला क्या है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों को सियासत में हक देंगे। अच्छा, सियासत की बार बार मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि सियासत से ही सब कुछ चलता है। अगर डीएम भी किसी आदेश को पालन करवाता है तो वो कहीं ऊपर से जब आदेश आता है तो उसका पालन करवाता है। मतलब कहने का मतलब मेरा आप समझिएगा कि सियासत बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग मुसलमानों के नाम पर बैठ करके मुसलमानों से उसका कीमती वोट लेते हैं तो वो मुसलमानों के मुद्दों पर क्यों खामोश हो जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी मसलक के ताल्लुक से बात नहीं कर रहा हूँ। कोई शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, कोई भी हो, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला के वजूद से इनकार नहीं कर सकता है। उनकी जो खिदमात है उनसे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग अपने आप को रहनुमा बताते हैं वो आज ख्वाजा मोइनुद्दीन के मामले पर, उनकी दरगाह के मामले पर खामोश नजर आ रहे हैं। कल महमूद मदनी का वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पर तमाम जो है वो इल्जाम लगाए जा रहे थे महमूद मदनी की तरफ से। मैं डिसएग्री हूँ, 100% डिसएग्री हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति से। मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं और वो वेल एजुकेटेड हैं। उनके रैली में जो मजमा आता है वो पागलों का मजमा आता है। उनके चुनाव लड़ने से उनको कम और दूसरों को ज्यादा फायदा होता है। ऐसे तमाम बयान आपने देखे और उसमें खुसूसियत वाला बयान ये था कि मैं एनआरसी का समर्थन करता हूं। कोई बात नहीं, खैर ये उनकी अपनी राय है। अब मैं आपको बताता हूं कि महमूद मदनी साहब अजमेर शरीफ की दरगाह पर क्या बोलेंगे। बोला, अभी तक बयान आया नहीं आया। आया किसका बयान वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जिसको भाजपा की बी टीम कहा जाता है, जिसको मुसलमानों का एजेंट कहा जाता है, जिसे गद्दार कहा जाता है, जिसको गालियां दी जाती हैं दूसरों के बयान में, सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में बैठ करके असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया जाता है, वही बोला। खैर क्या बोला है उद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में, पहले मैं एबीपी न्यूज की खबर पढ़ करके सुनाऊंगा, फिर मैं उनके एक्स हैंडल पर जाऊंगी, उनकी अपनी पर्सनल राय क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। तो सबसे पहले एबीपी न्यूज का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं किनारे आपको इस तरफ लगा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अब पढ़िएगा, एबीपी न्यूज का एक्स हैंडल से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका कोर्ट में डाली गई। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली आध्यात्मिक जगह में से एक है। उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बताने पर अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू के से सवाल किया है। इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मंत्रालय क्या रुख है। अब किरण रिजिजू से क्या सवाल किया वो भी मैं आपको बता दूं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इंग्लिश में एक्स हैंडल पर पोस्ट किया अपनी राय, जो है सवाल जो है किरण रिजिजू से किया है। मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको बताना हूँ। थोड़ी सी खड़ी हिंदी होगी लेकिन समझने के लिए काफी होगी। अब उन्होंने क्या लिखा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की राय क्या है आप सुनिएगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है जिसमें दावा किया गया कि ये एक मंदिर है। अब सुनिएगा आगे। ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली आध्यात्मिक जगहों में से एक है। अब सुनिए, किरण रिजिजू को टैग किया है और आगे लिखा है इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का क्या रुख है। उन्होंने सीधा सीधा सवाल अल्पसंख्यक मंत्रालय किरण रिजिजू से किया है, मंत्री से किया है। दूसरा सवाल किया है, क्या आप 1955 यानी 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब के अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाए, ये भी सवाल किया है। अब आगे और सुनिएगा, फिर एक सवाल क्या है, क्या आप कानून को लागू करेंगे, सवाल किया है। और फिर आगे लिखा है 1955 के अधिनियम के तहत एक लोक सेवक मोदी सरकार में वक्फ विधेयक की प्रशंसा कर रहा है। इस मुकदमे पर उनका क्या रुख है, फिर सवाल किया है।
और आगे लिखा है वक्फ विधेयक हमारे पूजा स्थलों को अतिक्रमण अपवित्रता के लिए असुरक्षित बना देगा। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपके मुद्दों पर बोल कौन रहा है। आप ये मत देखो कि शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है। मसला तो यहाँ बरेलवियों का था, मसला तो यहाँ सुन्नियों का था, क्योंकि हमारे देवबंदी के भी मजार से ताल्लुकात नहीं है उनके, हमारे अहले हदीस दूर दूर से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब बात आई मुसलमानों की, यहाँ फिरका परस्त वाला मामला नहीं था, लेकिन जब बात मुसलमानों की आई तो बोला कौन, वही असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए मुसलमानों तुमसे सिर्फ और सिर्फ गुजारिश ये है कि तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे, दाढ़ी टोपी अमामा लगाए होंगे, उनको अपना रहनुमा मत समझना। रहनुमा वही होगा जो तुम्हारे हुकूक के लिए लड़ेगा, चाहे सरकार हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। भाई तुम्हारा असली रहनुमा तो वही है जो तुम्हारे मुद्दों पर बात करे। तुमको जरूरत किस बात की है? आज जरूरत हिंदुस्तान के अंदर खास करके मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो अपना एक अलग मुद्दा है, बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है, भुखमरी एक अलग मुद्दा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे ही मुकाबले में धर्म भी एक मुद्दा होता है। और धार्मिक ये नहीं कि धर्म, हम नहीं कहते कि हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद खतरे में है, हमारी दरसगाहें खतरे में है। और बोल कौन रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। खैर मेरी इस बातों से आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइए क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी सवाल किरण रिजिजू से किए वो सही किए हैं, या फिर मुझे ये बताइए कि महमूद मदनी साहब ने जो बयान जारी किया है क्या वो सही है? अगर सहमत हैं और असहमत हैं महमूद मदनी साहब के बयान से तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहनुमाई को मजबूत करने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।